क्या आपको पता है मैक्सिमम बच्चे इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। दे गेट स्ट्रक, वो एक भी स्टेप नहीं कर पाते हैं और उनके सारे नंबर गए पानी में। अरे डोंट वरी, आपके साथ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह लगेंगे, मतलब चुटकी मारते ही आप कर बैठोगे, और ये आते भी ज़रूर हैं बिकॉज टीचर नोज कि यू विल बी स्ट्रगलिंग। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो तब कौन सी ट्रिक अब आजमानी है। तो चलो आज आप और मैं मिलके करते हैं मास्टर चुमंतर। तो एज यू कैन सी इट्स रिटन टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब ये लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? जैसे एक सीड होता है ना, सीड से एक सैपलिंग आता है, फिर छोटा प्लांट आता है, फिर ट्री बनता है। तो उनका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है किसी भी प्लांट की? वो सीड है ना, उससे ज़्यादा उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यही होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म, मतलब एक फ्रैक्शन जिसको और ज़्यादा कट, छोटा नहीं कर सकते हो। दैट इज द लोएस्ट टर्म। सो अ फ्रैक्शन is in its lowest term when HCF of the numerator and denominator is 1. For example, जैसे कि आप ले लो सबसे छोटा 1/2। किसी भी एक फ्रैक्शन को अगर आप किसी भी एक रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में कट करा, एक पार्ट शेड करा, दैट इज 1/2। इससे छोटा आप उस फ्रैक्शन को कर ही नहीं सकते, राइट? 1/2 इज द लोएस्ट टर्म। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, दोनों किसी भी कॉमन फैक्टर से कट नहीं हो सकते। जैसे 3/4, यहाँ पे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप किसी भी कॉमन फैक्टर नंबर से कट नहीं कर सकते। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड हो सकता है और 4 भी डिवाइड हो सकता है। सो 1/2, 3/4, दीज आर द लोएस्ट टर्म्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। First method to convert a fraction into lowest form is dividing by the common factor. जैसे 24/12, अभी आपको सामने नजर आ रहा है कि दोनों इवन नंबर्स हैं, तो ये किससे कैंसिल हो सकते हैं? 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है दोनों में जिससे वो कैंसिल होंगे। तो आप डिवाइड बाय 2 कर दो यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 12, बिकॉज 12 2 is 24, और डिनोमिनेटर में 6। अभी भी लोएस्ट टर्म में नहीं हुआ है। फर्दर आप इसको कट कर सकते हो 2 से, इवन नंबर है, और आप अगेन 2 से कैंसिल कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 6, और डिनोमिनेटर में 3। अभी भी आप इसको नोटिस करो, ये दोनों में कॉमन फैक्टर है 3। यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। So 2/1 is the lowest term, lowest form of 24/12, right? अब कुछ बच्चे after lot of practice वो directly भी इसको 12 से कट कर देते हैं। That is also absolutely fine. जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट इफ you just started understanding the concept of cancellation, आपको इसी तरीके से सीखना चाहिए, right? Now let's move to the next part. 40/25, अभी इसको लोएस्ट फॉर्म में पहले तो चेक करो कि कहीं ये लोएस्ट टर्म में तो नहीं है। नहीं, ये दोनों डिविजिबल बाय 5, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं ना, तो ये 5 से डिवाइड होंगे, राइट? दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, नीचे भी ऊपर भी। 40 डिवाइड बाय 5 इज 8 एंड डिनोमिनेटर में 5। अभी 8/5 इज इन द लोएस्ट टर्म, ये आगे कैंसिल नहीं होगा। देखो 8 और 5 ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो 5 भी उससे डिवाइड हो और 8 भी उससे डिवाइड हो। 8 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट? सो दिस इज माय आंसर हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 65/104। नाउ 65/104 को लोएस्ट टर्म में लाना है। अब इसको देख के आपको कोई भी ऐसा फैक्टर समझ में नहीं आएगा जो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सके, राइट? तो आप ये सोच ही नहीं पाओगे। तो ये वही डरावना वाला क्वेश्चन है जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। बट हियर इज द ट्रिक। आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है इन दोनों नंबर्स को उनके HCF से। जी हाँ, और HCF क्या है वही फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम फाइंड करने वाले हैं HCF। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको 65 लिखना है और अंदर आपको लिखना है 104।
65 वन ज़ा 65 लिखा, माइनस करके आपका आ जाएगा 39, राइट। अभी 39 के अंदर हम लिखेंगे अगेन 65। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF बाय कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। 39 वन ज़ा 39 आ जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 26। अभी अगेन 39 विल गो इन साइड, 76 वन ज़ा 26, माइनस करा विल बी गेटिंग 13। अभी 13 को फर्दर 26, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा आ जाएगा आपका 26, माइनस करा 0। तो हमारा HCF क्या बन जाता है, ये वाला नंबर जो छुपा हुआ था, ढूंढ निकाला हमने। तो कौन हेल्प कर रहा है आपके इस क्वेश्चन में, कौन सा वो रामबाण है, वो है HCF। HCF जिसको निकालने आता है वो फटाफट से निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। 13 आ गया, क्या बोला था आपको, HCF से डिवाइड कर देना है, ठीक है। HCF से फटाफट से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 13 5 ज़ा 65 एंड 13 8 ज़ा 104। डायरेक्टली आंसर आएगा। पिछले क्वेश्चंस में भी अगर आप HCF निकाल के करना चाहते हो ना, डायरेक्ट आंसर आता है, बट बच्चे मोस्टली वो अवॉइड करते हैं, वो कैंसिल करते हैं ना किसी भी नंबर से जो उनको माइंड में आता है। यहाँ कोई माइंड में आ ही नहीं रहा था, तो 13 वो छुपा रुस्तम था, निकाला हमने HCF से। चलिए बढ़ते हैं आगे। 69 बाय 92, यहाँ पर भी पहले बच्चों को लगेगा 2 से, फिर लगेगा नहीं, दे कीप ऑन थिंकिंग द नंबर्स, आता ही नहीं है, स्ट्राइक नहीं हो पाता। द मेथड इज HCF। तो हम 69 बाहर और 92 अंदर, जो बड़ा नंबर है ना वो अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट 69 वन ज़ा 69, माइनस करेंगे, यू विल बी गेटिंग 23। फर्दर 69 3 ज़ा 69 एंड यू गेट रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, ये बैठा है वो आपका छुपा रुस्तम, ये है हमारा HCF। तो सीधा आपको डिवाइड करना है 23। अगर आप सोचने बैठ गए ना तो कभी भी 23 नहीं ला पाओगे, HCF से ही ला पाओगे। वही एक मेथड है, वही एक सहारा है। तो वी गेट द आंसर एज 3/4 विच इज़ आवर आंसर। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है, और वो ट्रिक जो आपको आज तक नहीं पता थी वो अब पता चल गई है, बिकॉज टीचर मोस्टली ना ऐसे वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देते हैं, इजी नहीं देते। So I hope you like the video. Don't forget to like, share and do subscribe my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye for now.